तो वो अहिल्या के पास में इंद्र महर्षि गौतम का रूप धारण करके गया। इधर महर्षि गौतम ने जो ही अपना कमंडल गंगा जी में डुबोया, तो ध्यान रखिएगा, शास्त्र ये कहते हैं कि अर्धरात्रि में नदियों को नहीं छेड़ना चाहिए, वृक्षों के पत्तों या फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, इनमें दोष लगता है। हमारी संस्कृति लाखों वर्ष पहले से बताती आई कि वृक्षों के अंदर भी प्राण है, लेकिन लोगों ने नहीं माना, और आज विज्ञान भी एक्सेप्ट कर रहा है कि वृक्षों के अंदर में प्राण है। अब लोग मान रहे हैं। तुम जो चीज अरबों खरबों डॉलर लगा करके पता लगा पाते हैं, ये अमेरिका, रूस, जापान कि सूर्य ग्रहण कब है, चंद्र ग्रहण कब है, हमारे यहाँ पर आप केवल 100 रुपए का एक पंचांग, 200 रुपए का एक पंचांग लेकर के आओ। हमारे ज्योतिष के प्रकांड पंडितों ने 100 वर्ष बाद में सूर्य ग्रहण किस तारीख को होगा, किस दिन होगा, कितने बजे होगा, ये लिखा हुआ है। मेरे हिंदुओं, अपने विज्ञान को समझो, अपनी धरोहर को समझो। इसलिए पंडित के लड़के अगर आपके गांव में ना पढ़ते हो तो आप पंडित जी को मजबूर करो कि महाराज हमारे गांव में आप पंडिताई कर रहे हो, हमें बच्चे संस्कृत के विद्वान चाहिए, हम आपको खर्च देंगे, लेकिन बच्चों को बनारस भेजो, महाराज जी के आश्रम में, वृंदावन भेजो, कहीं भी भेजो, लेकिन बच्चों को यहाँ पर क्या पढ़ाना है? संस्कृत। संस्कृत भाषा की रक्षा। आप ये मत सोचना कि पंडितों की जिम्मेवारी है, आपकी अपनी जिम्मेवारी है। अगर एक बात मैं बताऊं, भोपाल की बड़ी अच्छी बात है, कुछ कुछ उदाहरण काम आते हैं। मैं पढ़ता था लाल घाटी गुफा मंदिर में, तो जो नवरात्राओं के टाइम आते थे ना, तो पूरी सिटी से फोन आने शुरू हो जाते थे कि हमारे यहाँ भी नवरात्रा का पाठ है, हमारे यहाँ भी दुर्गा जी का पाठ है। और एक हमारा शिष्य हैं, बड़े बड़े प्रिय शिष्य, हो सकता कथा भी सुन रहे हो, कल ही फोन आया था, रमेश माहेश्वरी, उनकी गंज वासोदा में दाल की मिल। अब महाराज वो हम नहीं जानते थे उनको, हम तो तब बच्चे थे, लेकिन वो भोपाल के अच्छे खासे व्यक्ति थे, शाहजहानाबाद में उनका निवास था, उनके यहाँ भी पाठ होता था। लेकिन महाराज जी, आचार्य जी सब मिलकर चर्चा करते, भैया वहां पर अच्छे वाले पंडित जी को भेजना। कैसे? अच्छे वाले पंडित जी को भेजना जिन्हें शुद्ध शुद्ध पाठ करना आता हो। बोले क्यों? बोले वो जजमान खुद बैठता है वो पूरी कथा में, पाठ में, और उससे संस्कृत का पाठ आता है, और जहां से उसने अशुद्ध पाठ किया, पंडित जी आप रहने दो, हम दूसरे पंडित, तुमने पूरा शुद्ध कर दिया। अगर तुमको संस्कृत का थोड़ा ज्ञान होगा तो तुम्हारे यहां मंत्र पढ़ने वाले भी शुद्ध आएंगे, और अगर तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है तो राम राम, कोई मंत्र बोलेंगे और कोई अर्थ करेंगे, ओम गणोम स्वाहा। इसलिए थोड़ा थोड़ा संस्कृत भाषा का ज्ञान करो, और अपने हर एक गांव के एक बच्चे संस्कृत के विद्वान होना चाहिए, वेदों के विद्वान होना चाहिए। इसलिए जो है आपका कर्तव्य, ब्राह्मण शुरू से त्यागी होता आया, इकट्ठा किया नहीं, क्योंकि दक्षिणा के ऊपर सबका तो रेट बढ़ गया, लेकिन पंडित जी की सत्यनारायण की कथा का रेट अभी तक आपने नहीं बढ़ाया। वही 1.25 किलो गेहूं और महाराज, तो कम से कम इन पंडितों को, ब्राह्मणों को इतना दिया करो, आपके घर में आए, ताकि उनके बच्चे कहें कि हाँ इससे भी काम चल जाएगा, जरूरी नहीं नौकरी करने की। इसलिए कम से कम इतना पंडितों को सत्यनारायण की कथा में जिस भी काम में बुलाते हो, शादी में बुला लोगे, सुबह से लेकर के शाम तक चलते समय, महाराज जी आप हरदम तो आते ही हो हमारे यहाँ पर, 100 रुपया पकड़ा जी, ले महाराज आप तो, या तो हमारे घर के पंडित जी है, तो घर वालों का तो और भी ज्यादा ध्यान रखा जाता है। इसलिए कहने का मतलब ये है कि ये चीजों को थोड़ा सा बात आपको काम की बता रहा हूं, इसलिए इस चीज को समझना, सोचना और चिंतन करना। विश्वामित्र जी, रात्रि के समय पर सरिताओं को भी नहीं छेड़ना चाहिए, ये विज्ञान है। कोई वैज्ञानिकों ने रूस में एक परीक्षण किया, एक घर के अंदर में उन्होंने 8 गमले रखे, और 8 गमलों में एक एक पौधा लगा हुआ था, उनमें यंत्र फिट कर दिए गए, और फिर 4 व्यक्तियों को उसमें प्रवेश कराया गया, और तीसरे व्यक्ति को यह कहा गया कि तुमको पौधा नंबर 4, 4 नंबर के पौधे को पटक करके जूते से मसल देना है।
तो उस कमरे में जहां पर 8 गमले रखे हुए थे वो 4 आदमी गए और तीसरे नंबर को बताया गया था कि पौधा नंबर 4 को तुम्हें पटक करके और बूट से कुचल देना है। उसने पटका और बूट से कुचल दिया, निकल आए सब। उसके बाद यंत्रों को चालू कर दिया और फिर कहा कि आप सब लोग फिर एंट्री करो, चारों लोग। पहला आदमी गया तो यंत्र हिला नहीं, दूसरा आदमी गया तो भी यंत्र नहीं हिला, तीसरा भी आदमी गया तो भी यंत्र नहीं हिला। लेकिन वो तीसरा आदमी जिसने एक पौधे को पटक करके मसल दिया था अपने बूट से, उसने उस कमरे में ज्यों ही प्रवेश किया तो जितने वहां रखे हुए पौधे थे उन सभी पौधों के प्रकंपन सूत्र हिलने लगे, मानो कि पौधों को भी ये ज्ञान हो रहा था कि ये हत्यारा है, इसने एक पेड़ को पटक के मारा है, अब पता नहीं किसको पटकेगा। पेड़ों में भी संवेदना होती है, पेड़ों में भी प्राण होते हैं, इसलिए उन्हें भी रात्रि के समय छेड़ना नहीं चाहिए। ऋषि ने ज्यों ही कमंडलू को उसमें डुबोया त्यों ही गंगा जी से आवाज आई, महर्षि अर्धरात्रि है, इस समय गंगा जल लेना या गंगा जल में डुबकी लगाना अपराध है, लेकिन फिर भी मैं जानती हूं आपका कोई गलती नहीं है, जितने जल्दी हो सके आप अपने आश्रम में पहुंच जाइए क्योंकि अनर्थ हो रहा है।